डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जस्टिस बी.एन. राव, आखिर किसने लिखा है भारत का संविधान? अगर पॉलिटिक्स को साइड करके डेटा के साथ में असली सच समझना है तो ये वीडियो बस लास्ट तक देखना। जुलाई 1946 बी.एन. राव को एक 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एडवाइजर बनाया जाता है। जिम्मेदारी थी भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट लिखने की। जिसके बाद बी.एन. राव यूके, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए में जाकर उनके संविधान को स्टडी करते हैं और इन्हीं देशों के संविधान से बोरो करके भारत के संविधान के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर्स के साथ में भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स थे। जिसके बाद बी.एन. राव म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने और यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी सेवा देने के लिए भारत से चले जाते हैं। अगस्त 1947 में इसी असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर के अंडर में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसका काम होता है इस ड्राफ्ट को फाइनल रूप देने का। इस कमेटी के 4 मोस्ट एक्टिव मेंबर्स मिलकर 30% मटेरियल उठाकर उसको शेड्यूल से आर्टिकल में शिफ्ट करते हैं और ऑलमोस्ट 15% न्यू आर्टिकल इंसर्ट करते हैं। साथ ही इस ड्राफ्ट की लैंग्वेज को भी रीराइट करते हैं, जिसके बाद टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ के 395 हो जाते हैं और शेड्यूल्स घट के 8 हो जाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को अप्रूवल के बाद तैयार होता है भारत का संविधान। जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर खुद कहते हैं कि जो क्रेडिट आप मुझे दे रहे हो ये मुझे नहीं बल्कि बी.एन. राव को मिलना चाहिए। इवन इस असेंबली के प्रेसिडेंट और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहते हैं कि जस्टिस बी.एन. राव ने ही इस संविधान की नींव रखी है। तो कौन है आपकी नजरों में रियल फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कमेंट करके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जस्टिस बी.एन. राव, आखिर किसने लिखा है भारत का संविधान? अगर पॉलिटिक्स को साइड करके डेटा के साथ में असली सच समझना है तो ये वीडियो बस लास्ट तक देखना। जुलाई 1946 बी.एन. राव को एक 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एडवाइजर बनाया जाता है। जिम्मेदारी थी भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट लिखने की। जिसके बाद बी.एन. राव यूके, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए में जाकर उनके संविधान को स्टडी करते हैं और इन्हीं देशों के संविधान से बोरो करके भारत के संविधान के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर्स के साथ में भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स थे। जिसके बाद बी.एन. राव म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने और यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी सेवा देने के लिए भारत से चले जाते हैं। अगस्त 1947 में इसी असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर के अंडर में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसका काम होता है इस ड्राफ्ट को फाइनल रूप देने का। इस कमेटी के 4 मोस्ट एक्टिव मेंबर्स मिलकर 30% मटेरियल उठाकर उसको शेड्यूल से आर्टिकल में शिफ्ट करते हैं और ऑलमोस्ट 15% न्यू आर्टिकल इंसर्ट करते हैं। साथ ही इस ड्राफ्ट की लैंग्वेज को भी रीराइट करते हैं, जिसके बाद टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ के 395 हो जाते हैं और शेड्यूल्स घट के 8 हो जाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को अप्रूवल के बाद तैयार होता है भारत का संविधान। जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर खुद कहते हैं कि जो क्रेडिट आप मुझे दे रहे हो ये मुझे नहीं बल्कि बी.एन. राव को मिलना चाहिए। इवन इस असेंबली के प्रेसिडेंट और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहते हैं कि जस्टिस बी.एन. राव ने ही इस संविधान की नींव रखी है। तो कौन है आपकी नजरों में रियल फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कमेंट करके